सुबह ही संजीव बालियान भी आ रहे थे, बसपा वाले भी आ रहे, सपा वाले गठबंधन भी वाले भी आवे। तो हम तो यही कहे भाई, यहां से तो न्यूट्रल सी रहे बातचीत, किसी को इस घर को किसी पार्टी तो ना जोड़ कर चला जा। अगर किसी पार्टी में है वैसा सबको अपनी वो है बातचीत, अपनी वोट गए और एक बिल्कुल एक अच्छा वो बनाओ कि भाई हमने वोट दी किसी की, कोई किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आवे किसी का कोई विरोध नहीं करना। वैसे तो पूरी यूपी में ही चुनावी पारा अब चरम पर पहुंच रहा है और वेस्ट यूपी की सियासत में रोजाना गर्माहट बढ़ ही रही है। चर्चा शुरू हो गई है कि नरेश टिकैत के यू टर्न से जयंत अखिलेश की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 15 जनवरी को बुढ़ाना सीट से सपा रालोद गठबंधन के समर्थन का ऐलान कर दिया था। बुढ़ाना सीट को प्रतिष्ठा भी बताया था। उनके हाथ से बुढ़ाना उम्मीदवार राजपाल बालियान और मीरापुर से उम्मीदवार चंदन चौहान ने सिंबल भी लिया था। सिसोली भी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। लेकिन 17 जनवरी की सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान सिसोली पहुंचे और उन्होंने नरेश टिकैत से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। नरेश टिकैत बालियान खाप के चौधरी भी हैं और ऐसे में दोनों की खाप एक है। लेकिन मुलाकात के बाद नरेश टिकैत ने कहा कि हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हैं, जिसे जहां मन करे वोट करे, चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो और वोट को लेकर किसी से जोर जबरदस्ती भी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि 15 जनवरी को वह कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे। संयुक्त किसान मोर्चा सर्वोपरि है, हमारी ओर से किसी को भी समर्थन नहीं है। किसी भी दल का नेता आएगा तो हम उसे आशीर्वाद देंगे, यहाँ आकर कोई भी वोट मांगने की बात न करे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा चुनावी राजनीति से दूर है, चुनाव में किसी का समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान सरकार को वोट की चोट देने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब सवाल यह है कि संजीव बालियान से मुलाकात में क्या हुआ। यह मुलाकात सामान्य थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई हो। लेकिन नरेश टिकैत के यू टर्न और मुलाकात का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संयुक्त किसान मोर्चे के दखल का। वैसे भी टिकैत ने बुढ़ाना सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार उमेश मलिक न तो टिकैत से मिलने ही आए हैं और न ही आशीर्वाद लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अब नरेश टिकैत ने समर्थन की बात से यू टर्न लिया हो, लेकिन वह अपना संदेश पहले ही दे चुके हैं। अगर वह 15 जनवरी को सपा रालोद गठबंधन को समर्थन की बात न भी कहते तो उन लोगों को पता है कि इस बार चुनाव में क्या करना है, जो टिकैत परिवार के प्रभाव वाले लोग माने जाते हैं। वर्तमान में टिकैत परिवार के रिश्ते निश्चित रूप से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से काफी बेहतर बताए जाते हैं। राजपाल बालियान तो हमेशा से टिकैत परिवार के करीबी रहे हैं। हाँ, यह बात अलग है कि 2007 के चुनाव में खतौली विधानसभा सीट से राजपाल बालियान रालोद तो राकेश टिकैत बीकेडी से उम्मीदवार थे, लेकिन रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। भले ही राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़े, भारतीय किसान यूनियन ने इसके बावजूद किसी का कभी खुलकर समर्थन चुनाव में नहीं किया। लेकिन जनवरी 2021 में मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में लाखों की भीड़ के सामने नरेश टिकैत ने कहा था कि 2019 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह को हराकर बड़ी गलती कर दी। लोग इन शब्दों को दशकों तक नहीं भूल सकते। खैर, 10 मार्च को चुनाव परिणाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। यह चुनाव कहीं न कहीं किसान राजनीति और किसान आंदोलन की भी परीक्षा है।